महाभारत के आश्रमवासिक पर्व की शिक्षा को एक दिलचस्प कहानी के रूप में समझा जा सकता है। राजा युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन जीत के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि इस संघर्ष और शक्ति के खेल में उनकी आत्मा की शांति खो गई है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकी। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ त्याग कर आत्मिक शांति की ओर बढ़े। उन्होंने अपने राज्य और ऐश्वर्य का त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने एक आश्रम में बसने का निर्णय लिया। यह स्थान साधना और आत्मज्ञान का प्रतीक था। हिमालय की शांत वादियों में वे ध्यान और योग में लीन हो गए। जंगल के शांत वातावरण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उनके छोटे भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी इस नई जीवन शैली को अपनाते हुए ध्यान में लीन हो गए। द्रौपदी, जो हमेशा से संघर्षों का सामना करती आई थी, ने भी इस शांति को अनुभव किया। उसने कहा, जीवन की असली विजय शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा के शांति में है। समय के साथ उनके जीवन का अंतिम चरण भी आया। उन्होंने अपने जीवन को शांति से विदा किया, बिना किसी मोह के। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की अंतिम यात्रा में केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति ही सच्चा सुख देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में संघर्ष और विजय के बाद भी अगर आत्मा की शांति न मिले तो सब कुछ व्यर्थ है। सच्ची खुशी और शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और आत्मज्ञान के पथ पर चलते हैं।